टॉपिक्स वाला वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मूवीज इन सीरीज रिलीज हो रही है, लाइक अवतार मूवी भी इसी महीने रिलीज हो रही है 19 तारीख को। उन सबको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया, बट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली कुछ सबसे बेस्ट मूवीज इन सीरीज की। और नेटफ्लिक्स पे इस महीने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज इन सीरीज आ रही है। एक बहुत बड़ी साइंस फिक्शन मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर देख के मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। एक सुपर हीरो सीरीज भी रिलीज हो रही है जिसकी सुपर पावर्स सुन के ही आप सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। और ये जो दोनों ही मूवी इन सीरीज मैंने आपको बताई, ये दोनों हिंदी में होने वाली है और मेजॉरिटी मूवीज इन सीरीज जगह सारी की सारी हिंदी में ही होने वाली है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली मूवी है ट्रोल 2 जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया है। साथ में एक सीरीज भी आज के दिन रिलीज हुई है, नाम है इस सीरीज का प्लेइंग ग्रॉसी डार्लिंग, ऐसे ही करके कुछ इसका नाम है। इस सीरीज का भी मैंने रिव्यू नहीं किया, मैं इस सीरीज को देखूंगा उसके बाद रिव्यू करूंगा। मूवी ट्रोल की काफी अच्छी है, फुल रिव्यू आप देख सकते हैं, जरूर देखिए उस मूवी को। और इस सीरीज का रिव्यू करके मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि सीरीज एग्जैक्टली है कैसी। अब चलते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को एक काफी अच्छी सीरीज रिलीज हो रही है, मतलब ट्रेलर देख के तो लग रहा है काफी अच्छी होने वाली है, प्रोडक्शन बजट काफी अच्छा। और मुझे वेस्टर्न सीरीज देखना काफी पसंद है जो अमेरिका के इनिशियल डेज के ऊपर बेस्ड होती है। सीरीज का नाम है द अबेंडेंस, जिस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है, उसके जितने लोग हैं मतलब उन सब के पास बहुत सारी जमीन होती है। और अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है और अमेरिका की इनिशियल स्टेज की कहानी, तो जमीन तो सबके पास बहुत सारी है, लेकिन एक दूसरी औरत है जो इस स्टेज की जमीन इसके लोगों से जमीन छीनना चाहती है। इन दोनों के बीच की फाइट हमें देखने को मिलती है। ये सीरीज एक 18+ सीरीज है। सीरीज के ट्रेलर के अंदर ही एक फुल न्यूड सीन देखने को मिल जाता है, तो उसी से पता लग गया कि सीरीज फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी 4 तारीख को नेटफ्लिक्स पर। 4 के बाद चलते हैं 5 तारीख को, जिस दिन 2 कंटेंट रिलीज हो रहे हैं, जिसमें पहली है एक मूवी जे कैली। इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलेगी जे कैली नाम के एक एक्टर की। बहुत बड़े एक्टर होते हैं हॉलीवुड के, हमें इनका जीवन दिखाया जाएगा जब इन्होंने सारा फेम सब कुछ पैसा वैसा कमा लिया, उसके बाद ये अपनी खोज में निकलते हैं। एक सेल्फ डिस्कवरी वाली ये मूवी है, मतलब फील गुड मूवी है जिसका ट्रेलर मुझे पसंद आया। और इस तरीके की मूवीज डिपेंड करता है मूवी कितनी अच्छी, उस हिसाब से मुझे पसंद आती है, लेकिन इस तरीके की अगर मूवी अच्छी है तो मुझे काफी पसंद आती है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे। दूसरी एक सीरीज है जो कि एक साउथ कोरियन सीरीज और काफी इंटरेस्टिंग सीरीज मुझे लग रही है। सीरीज का नाम है द प्राइस ऑफ कन्फेशन। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक साउथ कोरियन वुमन की जिसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं कि उसने अपने पति का मर्डर किया और उसको जेल के अंदर ले जा करके भेज दिया जाता है हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर। लेकिन वो पूरी जेल वुमेन्स की होती है, वहां पे सिर्फ औरतें होती हैं। और इसका जो प्रिजन होता है उसके बगल वाले प्रिजन में एक बहुत खतरनाक औरत होती है। वो इससे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मैं तुम्हारे पति का मर्डर अपने ऊपर ले लूंगी कि मैंने तुम्हारे पति का मर्डर किया और उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम करना होगा। तो आखिर वो काम क्या है, क्या होता है आगे, वो आपको इसके अंदर देखना है। इसके ट्रेलर की क्वालिटी देख के, इनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ ट्रेलर्स होते हैं, कुछ मूवीज होती हैं कि उनको देख के पता लगता है मूवी अच्छी जाएगी, सीरीज अच्छी जाएगी। तो इस सीरीज के ऊपर मुझे काफी विश्वास है, मुझे लग रहा है सीरीज काफी अच्छी जाएगी और हिंदी में ये सीरीज भी रिलीज होगी। 5 के बाद चलते हैं 11 तारीख को, जिस दिन एक सीरीज रिलीज हो रही है मैन वर्सेस बेबी। इससे पहले इसकी एक सीरीज आई थी मैन वर्सेस बी, यानी कि मिस्टर बीन को आप जानते होंगे, इनके और एक मधुमक्खी के बीच की कहानी देखने को मिलती थी उस मूवी के अंदर। लेकिन इस मूवी के अंदर इस बार इनको एक बहुत बड़े पेंट हाउस आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े लग्जरी घर होते हैं, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मिली है। उस मूवी के अंदर जिस घर को इन्होंने तबाह किया था वहां तो एक मधुमक्खी की वजह से वो सब हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक बच्चा और ट्रेलर के अंदर हम एक से ज्यादा बच्चे भी देख सकते हैं। तो लग रहा है कि इस बार इस पेंट हाउस की लंका लगने वाली, ये घर पूरी तरह बर्बाद होने वाला। तो ये एक कॉमेडी सीरीज है। पहला पार्ट जिन लोगों को पसंद आता है या जो लोग मिस्टर बीन के फैन है वो इस सीरीज को डेफिनेटली देख सकते हैं और ये भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो गई। 11 के बाद चलते हैं 12 तारीख को, जिस दिन 2 बड़े कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। पहली एक सीरीज है, दूसरी एक बहुत बड़ी मूवी है। सीरीज की अगर बात करें, सीरीज का नाम है सिटी ऑफ शैडोज। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक सीरियल किलर की जो कि बहुत अमीर लोगों को मार के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर टांग देता है, जिसके बाद एक ऑफिसर को जिसको सस्पेंड कर दिया गया था उसे वापस बुलाया जाता है कि वो आकर के इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर मर्डर कौन कर रहा है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, ट्रेलर मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है, देखने के बाद ही बता सकता हूँ कि आखिर ये सीरीज कितनी अच्छी है। और ये भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। और जो दूसरा कंटेंट है वो एक मूवी है और बहुत बड़ी मूवी है। एक मूवी सीरीज का 3rd पार्ट है। मैं नाइफ्स आउट मूवी सीरीज की बात कर रहा हूँ। इस मूवी का नाम है वेक अप डेड मैन और नाइफ्स आउट मिस्ट्री। इसके अंदर में कहानी देखने को मिली एक पादरी की जिनके ऊपर आरोप ये लग जाता है कि उन्होंने एक मर्डर किया है। अब हमारे हीरो डैनियल क्रैग को प्रूफ करना है कि मर्डर इसने किया है या नहीं किया। मुझे नाइफ्स आउट सीरीज की मूवीज काफी पसंद है क्योंकि मुझे मर्डर मिस्ट्री मूवीज काफी पसंद है, तो मैं इसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। और हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी रिलीज हो रही है। 12 के बाद चलते हैं 19 तारीख को, जिस दिन एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है। जो मूवी मैंने जब पहली बार इसका ट्रेलर देखा था, कई महीनों पहले ही देखा था, तब से मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था और मैं इस मूवी को फाइनली अब देखूंगा। और ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज हो रही है। अच्छी कितनी निकलेगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेलर देख
देख के तो मुझे इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट फ्लड मूवी की। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जो जब सो रही होती है तो उसकी बेटी आके उसको उठाती है कि चलो पानी में तैरते हैं, ऐसे कुछ वो बोल रही होती है, लेकिन इसको लगता है ऐसे ही बोल रही है। लेकिन जब वो उठ के देखती है तो हर तरफ पानी ही पानी होता है। बिल्डिंग में बहुत ऊपर होती है लेकिन वहां तक पानी पहुंच गया होता है। एक ग्रेट फ्लड आती है जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पानी के अंदर डूब गई है, पूरी पृथ्वी जलमय हो गई है। तो क्यों हुई है जलमय, वो आपको इसके अंदर देखना है। ट्रेलर के अंदर एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पे एक मशीन देखने को मिलती है जो कि क्वांटम मशीन की तरह है। तो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट फेल हुआ होगा तभी यहाँ पे ये सब चीजें हुई हैं। और इस मूवी को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी 19 को रिलीज होगी और 19 को एक इंडियन मूवी का पार्ट 2 रिलीज होगा, रात अकेली है का सेकंड पार्ट। तो जिन लोगों को रात अकेली है मूवी का पहला पार्ट पसंद आया तो वो इसको देख सकते हैं। 19 के बाद चलते हैं 26 तारीख को, जिस दिन 2 बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है। वैसे 26 क्या, एक 25 को भी रिलीज हो रही है, लेकिन पहले सीरीज की बात करते हैं जो सुपर हीरो सीरीज है। मैं बात कर रहा हूँ कैस हीरो की। हाँ, CASHERO, कैस हीरो इस सीरीज का नाम है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि नॉर्मल लोगों की मदद करता है और इसके पास सुपर पावर्स है। मतलब इसकी सुपर पावर्स ऐसी है कि वो ये जब चाहे बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें बहुत पैसा लगता है। पैसा इस तरह लगता है कि इसकी जेब में अगर 10,000 है तो उसकी पावर्स उसी हिसाब से बढ़ेंगी, लेकिन जैसे ही पावर्स का यूज करेगा वो 10,000 खत्म हो जाएंगे। मतलब काफी वियर्ड आपको लग रहा होगा, मुझे भी काफी वियर्ड लगा, लेकिन एट द सेम टाइम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर ये जेब में 10 लाख रखेगा तो इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करेगा वो पावर्स घटती जाएंगी और इसको बहुत खतरनाक विलेंस का सामना करना है। तो कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लॉजिक से तो बहुत बाहर, एकदम इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को देखने के लिए क्योंकि एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। और साउथ कोरियन सुपर पावर्स आप देखे होंगे जितनी भी आजकल आ रही हैं सब इलॉजिकल ही होती हैं, लेकिन बस देखने में मजा आता है। और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होगी 26 तारीख को। और 25 तारीख को एक सीरीज रिलीज होगी, वो है स्ट्रेंजर थिंग्स का पार्ट 2 वॉल्यूम 2, लेकिन वो अमेरिका में 25 तारीख को रिलीज होगा, इंडिया में 25 तारीख को रिलीज नहीं होगा। इंडिया में वो रिलीज होगा 26 तारीख को सुबह 6:30 बजे। तो सबसे पहले रिव्यू यहीं मिलेगा और तैयार रहिएगा, 26 तारीख को आपको देखना, 25 को नहीं। बाकी आप इन सब में से किस मूवीज एंड सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।